कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, ये ज़रा इंग्लैंड के लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाकर कोशिश ये की जा रही थी कि स्थिति को इतना काबू में कर लिया जाए कि मास्क उतर सके लोगों के। लेकिन वहाँ पर इस समय क्या हालात हैं, देखिए लंदन से हमारी संवाददाता लवीना टंडन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मई 2021 को जब भारत में पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बातें उठ रही थी, तब ब्रिटेन महामारी पर काबू पा रहा था। और अब 48 दिन बाद हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत अनलॉक हो रहा है तो ब्रिटेन को 19 जुलाई तक लॉक रखने का फैसला ले लिया गया। लंदन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग निराश हैं। तो हमें ये मालूम था कि 21 को ओपन खुल जाएगा, तो उस हिसाब से हमने अरेंज करा था। हाँ। ये सोचते हुए कि इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग सो वी आर अरेंज आउटसाइड द हाउस। लेकिन वेल जैसे एक्सटेंशन हो चुका है तो भी अब हमें बाहर करना पड़ेगा जो भी करना। ब्रिटेन की चिंता वायरस के म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। सिर्फ एक हफ्ते में ही ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 33,630 तक पहुंच गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 जून को 10,476, 19 जून को 10,321, 20 जून को 9,284। पिछले 5 दिनों में ब्रिटेन में हर रोज औसतन 10,000 नए केस मिल रहे हैं। एक सप्ताह में लगभग अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज 30% की दर से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में संक्रमण की दर बताने वाले R नंबर का आंकड़ा देखें तो ये 1.2 और 1.4 के बीच में है, जिसका अर्थ है कि औसतन 10 संक्रमित व्यक्ति ब्रिटेन में 12 से 14 दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार को डर है कि कहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भयानक चक्र न शुरू हो जाए। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए फिलहाल प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। We'll do what we have to do to keep the country safe from COVID. That's obviously going to be our priority, and we'll be talking to UEFA about what they want and see if we can make some sensible accommodations. लॉकडाउन और पाबंदियां बढ़ाने के पीछे 2 मकसद हैं। पहला संक्रमण की चेन तोड़ना और दूसरा तेजी से वैक्सीनेशन करना। ब्रिटेन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी है। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 2 दिनों में 10 लाख वैक्सीन की बुकिंग हुई है। हर घंटे 21,000 और हर सेकंड 6 लोगों ने बुकिंग कराई है। अब तक 4 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 3 करोड़ लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन का कवच मिल गया है। 30 साल से कम उम्र के 30 लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, यानी बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगा रहे हैं। ब्रिटेन में भी वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह और चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधों में किसी भी किस्म की ढिलाई दी गई तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। इंडिया and United Kingdom both have used AstraZeneca as one of their main vaccine to combat this. AstraZeneca is equivalent to Covishield of India. People ask whether this is as effective with this variant or not. A lot of work still is going on. लंदन के हाउंसलो एरिया में ये है एक वैक्सीनेशन वॉक-इन सेंटर, जहां पर अब 18 साल के लोग भी आकर वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट गाइडेंस के मुताबिक 18 से 40 साल के लोगों को फाइजर दी जा रही है और उससे ऊपर एस्ट्राजेनेका। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के डेटा के मुताबिक एस्ट्राजेनेका डेल्टा वेरिएंट जो यहाँ पर बड़ी तादाद में पाया गया था, उसके खिलाफ 92% कारगर है। डेल्टा वेरिएंट की म्यूटेशन से बना डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और शरीर की इम्यूनिटी को चकमा देता है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।